वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, चूँकि उम्मीद करता हूँ जो हम आपको आज इसमें टीच एंड ट्रेन करने जा रहे हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। वो क्या है? वो ये है जी, ये एक कंट्रोलर है जी, बर्नर कंट्रोलर, जो कि कह लें कि हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये आपके सामने है, स्टोनिक कंपनी है, स्टोनिक कंपनी। ये इसका जो मॉडल है इस वक्त मेरे सामने, ये है जी टाइप TMG 740-2। तो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है, और बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि एक वक्त में इस मॉडल ने राज किया है। स्टोनिक का ये जो बर्नर कंट्रोलर है, सीक्वेंस कंट्रोलर भी इसको कहते हैं, इसने राज किया है। और चूँकि जैसा कि आप जानते होंगे जो इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मकबूल है वो है सीमेंस कंपनी का LFL सीरीज़। लेकिन अगर उसके बाद कोई मकबूल रही है और उसने उसी तरह राज किया है जैसे कि सीमेंस का LFL सीरीज़ ने, तो वो आता है स्टोनिक। तो ये TMG 740-2 इंतहाई कामयाब, इंतहाई सक्सेसफुल मॉडल है। तो जितने भी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जहाँ कह लें कि हाईली एक्यूरेसी की ज़रूरत होती थी वहाँ पे ये बर्नर कंट्रोलर अप्लाई किए जाते थे। चलें, अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये आपके सामने है जी, मैंशन है इसके ऊपर 220 वोल्ट और 240 वोल्ट AC और पे ये काम करता है, ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके ये हैं, और जबकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ पे ये काम करता है। और इस तरह जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो 20 VA है। ओके, तो इसी तरह इसके अंदर जो स्विचिंग है उसके ऊपर जो लोड नॉर्मल हालत में वो है 4 एम्पेयर का आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम पे अगर आप जाना चाहें तो 6 एम्पेयर, अदरवाइज 4 एम्पेयर ही इसके लिए सूटेबल है। ये आपको एक मुख्तसर सा तारफ़ हो गया, और कह लें कि अब मैं इसके आगे ये वीडियो जो है ये हम इसको 3 स्टेप्स में लेके आगे चलेंगे। पहले में जैसा कि इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, अब इसके बाद हम जो आपको गाइड करेंगे वो हो गए इसके टर्मिनल कनेक्शंस। इसके ऊपर अब आपको गाइड किया जाएगा। तो दैन इसके फर्दर आगे जो इसकी वायरिंग डायग्राम है पूरा उसको आपको एलेबोरेट किया जाएगा। चलें, अच्छा, अब आपको मैं ये गाइड करता हूँ जो इसके टर्मिनल कनेक्शंस हैं उनमें सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है वो है जी UV के लिए। UV के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि इसका जो UV होता है UVZ 780 है कार्बन उसका नंबर, उसके UV का नंबर जो इसका UV डिटेक्टर इसका अटैच होता है स्टोनिक कंपनी ही का, उसका प्लस यहाँ पे लगेगा और माइनस यहाँ पे लगेगा। जबकि आप इसके साथ फ्लेम रॉड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा तो फ्लेम रॉड 1 नंबर के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, जबकि ये जो UV का माइनस साइड है ये इसकी न्यूट्रल के ऊपर लगेगी, जो हम इसको सप्लाई न्यूट्रल की देंगे उस पर लगेगी। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये जो 2 नंबर है ये पायलट वाल्व के लिए है। लेकिन ये जो पायलट वाल्व होता है ना, आप यूँ कह सकते हैं ये नॉर्मली कह लें कि गैस के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये गैस का पायलट वाल्व उसके लिए है 2 नंबर टर्मिनल, और जबकि इसकी दूसरा एंड जो है वो न्यूट्रल के ऊपर अप्लाई होगा। इसी तरह ये 3 नंबर जो टर्मिनल है आपको नज़र आ रहा होगा, ये इग्निशन ट्रांसफार्मर के लिए है। यहाँ से जो आउट निकलेगी वो इग्निशन ट्रांसफार्मर को दी जाएगी, जबकि इसका दूसरा एंड फिर न्यूट्रल पे लगेगा। इसी तरह इसमें ब्लोअर की 2 टाइप्स हैं, FD फैन कह लें। एक ये 4 नंबर के ऊपर है, 4 नंबर से जो आउट निकलेगी वो आगे जो FD फैन होगा या उसका कंडक्टर होगा ये उसको एनर्जाइज करेगी, जबकि उसका दूसरा एंड जो है वो न्यूट्रल पे लगेगा। अब ये जो 5 नंबर है ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं ये पायलट वाल्व ही है, मगर ये पायलट वाल्व जो है ये ऑयल के लिए है। ऑयल के लिए आप कह सकते हैं कि स्टेज 1 के तौर पर ये काम करता है, क्योंकि जब ये ऑन होता है तो उसके बाद ये ऑफ नहीं होता, जबकि जो 2 नंबर पायलट वाल्व है ये गैस के लिए होता है, ये ऑन होता है और कुछ सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है, जबकि ये कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है तावक्ते के अगर अंदर फायर जलता रहे, आग लगी रहे तो। ओके, चलिए जबकि इसका 5 नंबर से आउट आएगी इसको जाएगी, जबकि इसका दूसरा एंड फिर न्यूट्रल पे लगेगा। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे क्या है 6 नंबर टर्मिनल।
6 नंबर टर्मिनल है जी मेन वाल्व 1 का। इसमें से जो आउट निकलेगी वो मेन वाल्व 1 जो है उसको दी जाएगी, चाहे वो गैस का हो चाहे वो ऑयल का हो। और इस तरह इसका जो दूसरा एंड है वो न्यूट्रल को अप्लाई किया जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर टर्मिनल ये बेसिकली अलार्म के लिए है, फ्लेम फेलियर का जो अलार्म होता है उसके लिए है। 7 नंबर से जो आउट आएगी वो सायरन को जाएगी, जबकि इसका दूसरा एंड है वो न्यूट्रल को लगेगा। और इसी तरह करते करते ये आप कह सकते हैं न्यूट्रल आगे 8 को जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, जो हम इसको सप्लाई देते हैं ये आपके सामने है। ये जो इसका फेज़ आता है, फेज़ ये देखें आपके सामने, इसका फेज़ आगे जाएगा 20 नंबर टर्मिनल के ऊपर, 20 नंबर टर्मिनल के ऊपर। ओके, जबकि इसका जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल अप्लाई होगा 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर, कंट्रोलर की 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर। जबकि ये साथ में दूसरे भी जितने भी हम इसके इक्विपमेंट्स ले आएंगे उनको भी ये न्यूट्रल अप्लाई किया जाएगा, यही न्यूट्रल। चलें आगे हम बढ़ते हैं जी। ये 9 नंबर और 10 नंबर जो है ये बेसिकली लिमिट स्विचेस हैं, ये कंट्रोलर का फंक्शन रोकने के लिए, तो स्टॉप करवाने के लिए आप कह सकते हैं। इसमें जो 9 नंबर के साथ ये जो लगी हुई है आरटी, ये बेसिकली थर्मोस्टेट है, हीट की, हीट के हवाले से कुछ भी, तो ये थर्मोस्टेट भी हो सकती है, टेम्परेचर कंट्रोलर भी हो सकता है। और इसी तरह ये जो GW है ये गैस प्रेशर प्रूविंग स्विच है जी, जो कि गैस लाइन के ऊपर लगता है। ये सेफ्टीज़ के तौर पे होता है कि जब तक हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर रहेगा तो ये सिस्टम ये ऑन रहेगी, सिस्टम काम करता रहेगा, और जो ही हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं होगा तो साथ स्विच ऑफ हो जाएगा और वो सिस्टम सारा कट ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली सेफ्टी आप ये कह सकते हैं, या प्रॉपर फंक्शन को कंटिन्यू करने का ये एक साइन है जी। तो ये स्विच उस चीज़ के लिए होता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, ये सिस्टम यानी आप ये कहें लूप कंप्लीट नहीं होगा तो ये कंट्रोलर आगे चलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी ये देखें 11 नंबर टर्मिनल, ये आर फॉर रीसेट के लिए है। ये प्रोग्रामर का अगर फ्रेम फेल हो जाता है तो लॉक आउट हो जाता है, तो रिमोट रीसेट ये लगाया जाता है बेसिकली पैनल के ऊपर, पैनल के ऊपर स्विच लगाया जाता है, कुछ स्विच होता है, ये नॉर्मली ओपन होता है। तो इसमें से जो आप कह लें कि जो 11 नंबर से आउट आएगी तो वो यहाँ पे अप्लाई होगी, जबकि इसका जो दूसरा एंड है वो न्यूट्रल को लगेगा, 8 नंबर से ये न्यूट्रल को लगेगा। तो जो ही फ्लेम फेलियर होगा, सायरन बजेगा, जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो फौरी वो लॉकआउट है वो क्लियर हो जाएगा और फंक्शन फिर से बहाल हो जाएगा। ओके, ये 11 नंबर था। अब हम चलते हैं 12 नंबर के ऊपर। ये जो GL स्विच लगा हुआ है ये बेसिकली आप कह लें कि ये लोड कंट्रोलर है। तो यहाँ से जब ये आम हालत में ये आप कह लें कि नॉर्मली क्लोज्ड है, तो ये मॉड्यूलर मोटर को आप कह सकते हैं हाई पे ले जाने के लिए। ये जो चलो मैं पहले आपको ये गाइड कर दूं ताकि आपको फिर इसकी समझ आएगी। ये 21 नंबर टर्मिनल है, ये वाल्व 2 का है, ये वाल्व 2 का है, वो चाहे गैस का हो चाहे वो ऑयल का हो, बड़ा वाल्व हाई फायर के लिए। तो ये यहाँ से सिग्नल आता है उधर जाता है, तो जबकि उसका जो दूसरा एंड है वो अगेन देख सकते हैं इसका एंड जो है वो न्यूट्रल की तरफ है। अच्छा, अब जब ये मेन वाल 2 इसमें से आउट निकलती है तो यही सिग्नल ये देखें ये इधर जाता है, ये 12 नंबर की तरफ। दरमियान में ये स्विच है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसे कहते हैं लोड कंट्रोलर स्विच। तो ये बेसिकली होता है कि आपका जब कह लें कि ये पूरा बर्नर कंट्रोलर सीक्वेंस चलता है तो जो मॉड्यूलरिंग मोटर है वो हाई पे ले जाने के लिए होती है। जब हाई पे चली जाती है तो जब आपका रिक्वायर्ड प्रेशर या हीट पूरी हो जाती है तो ये उसके साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी जो आम हालत में मेक था ये ब्रेक हो जाता है। जो ही ब्रेक होगा मॉड्यूलेटिंग मोटर जो है वो साथ ही लो पे आना शुरू कर देगी और लो फायर पे चली जाएगी। तो इस तरह लो हाई स्विचिंग के जरिए होती है। इसको नॉर्मली लोड कंट्रोलर भी कहते हैं। तो ये आपका थर्मोस्टेट भी हो सकती है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी हो सकता है, ये प्रेशर कंट्रोलर भी हो सकता है, ये कोई भी डिजिटल कंट्रोलर हो सकता है। ओके, चलें अब 12 तो आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं 13। ये जो 13 नंबर से आउट जा रही है मॉड्यूलर मोटर की तरफ जा रही है, जबकि जिसका दूसरा एंड होगा वो न्यूट्रल की तरफ होगा। अच्छा, बेसिकली आप ये कह लें इसके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूलेटिंग मोटर्स होती हैं जिन्हें सर्वो मोटर्स भी कहा जाता है। तो सिंपली आप इसको यूँ समझ लें कि जब 13 नंबर से सिग्नल आउट जाएगा तो ये इसको सिग्नल देगा हाई का, और जब ये ऑफ होगा तो ये इसको सिग्नल जाएगा लो का। तो जब हाई जाएगा तो ये देखें ये मैक्सिमम का स्विच है, तो मॉड्यूलेटिंग मोटर हाई पर जाएगी। जो ही हाई पर जाएगी तो ये स्विच जो कि आम हालत में ब्रेक है ये मेक हो जाएगा, और ये जो 16 नंबर से सिग्नल इधर आ रहा था वो इधर अंदर चला जाएगा इसके, यानी कि ये सीक्वेंस कंट्रोल आगे मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह जब इसको कह लें कि ये ऑफ होगी तो ये आगे मॉड्यूलेटिंग मोटर को जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा लो फायर का या क्लोज पोजीशन का। तो उससे क्या होगा
जो ही मॉडरेटिंग मोटर लो पे जाना शुरू करेगी या क्लोज पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगी, तो साथ ही जब वो पहुंचेगी क्लोज पोजीशन पे, तो ये स्विच जो है ये आप कह लें कि मेक हो जाएगा। तो साथ ही ये अगेन 16 नंबर से जो सिग्नल आ रहा होगा वो 15 नंबर के अंदर एंटर हो जाएगा, और इसको ये सिग्नल जाएगा कंट्रोलर को कि इस वक्त जो हमारा कह लें मॉडरेटिंग मोटर है, सर्वो मोटर है, वो लो पे आ चुकी है और यानी जो इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन थी उस पर पहुंच चुकी है, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करवाया जाए। तो सीक्वेंस कंट्रोलर आगे मूव करना शुरू कर देगा। ओके, मैं 13 के साथ ये 14, 15, 16 भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो बेसिकली आप ये कह लें कि ये कॉमन का सिग्नल होता है। चलें, अब यही सिग्नल को आगे मैं लेके जाता हूँ। ये 16 नंबर जो है ये चूँकि कॉमन का सिग्नल है और इसी को हमने ऐसे पकड़ा, ये आगे इधर लेके गए कि LW क्या है, ये एयर प्रेशर प्रूविंग स्विच है कि जो ही ब्लो चलता है तो अंदर एयर प्रेशर बिल्ट होता है। तो जो ही बिल्ट होता है ये स्विच ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन। तो ये यहाँ से कह लें कि इस तरह मूव कर जाएगा, जबकि कॉमन के साथ मुसलसल कनेक्शन में ही रहेगा। तो होगा क्या कि यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है पहले 17 में जाता है, देन अगेन उसके बाद 18 में चला जाता है। तो ये एयर प्रेशर प्रूविंग स्विच है। तो कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है कि हर चीज़ इस वक्त टू द पॉइंट चल रही है, रिक्वायर्ड सेटिंग्स के मुताबिक चल रही है। तो ये फिर सिस्टम आगे मूव करता है। और किसी वजह से ये एयर प्रेशर स्विच मूव ना करे, यानी कि ब्लो तो चला और अंदर प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एयर प्रेशर स्विच जो है इसने मूव नहीं किया, तो होगा क्या, प्रोग्रामर लॉक आउट हो जाएगा। चलें, इसे आगे चलते हैं। ये है 19। तो ये जो 19 नंबर का सिग्नल है, इसकी जो आउट जाएगी ये जाएगी आगे FD फैन 2 की तरफ। इसमें बेसिकली ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, ये FD फैन 1 है, ये FD फैन 2 है। तो ये बेसिकली सिंपल है। तो इसमें प्री पर्ज है, जबकि इसमें पोस्ट पर्ज भी है। यानी कि अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पूरा होने के बाद बर्नर कंट्रोलर कुछ टाइम यानी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, लेकिन ब्लो चलता रहेगा। कुछ टाइम चलने के बाद ब्लोअर बंद होगा, ताकि जो फ्लू में गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं, या ओवन के अंदर हॉट गैसेस हैं, वो आगे पास ऑन हो जाएं। तो ये उसके लिए होता है। ये भी कह लें कि FD फैन ही है। तो नॉर्मली जो बड़े सिस्टम्स हैं, बड़े बॉयलर्स या बड़े हीटिंग सिस्टम्स, ओवंस जो भी, उनमें ये 19 यूज़ के, जब छोटे बर्नर्स हैं उनमें हम 4 नंबर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो अगेन फिर वही 20 पे फेज़ आएगा, और 21 पे मैं बता चुका हूँ ये आपका मैनुअल 2 का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टर्मिनल कनेक्शन है इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी। हम आगे बढ़ते हैं इसके वायरिंग की तरफ, कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।